के द्वारा वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम की जो खबरें आ रही थी, स्ट्रांग रूम के जो कैमरे बंद करना और बूथों पे अंदर प्रवेश करना, ये आम घटनाएं हो रही थी। और 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन होना और चुनाव चिन्ह मिलना और महागठबंधन का हिस्सा होकर के पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में आईआईपी पार्टी की चर्चा का विषय है। और जो उपेक्षित जातियां हैं समाज में, जो आज तक उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, हम सब उनको एक करके नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम बिहारी मित्रा जी से। काफ़ी कुछ बातें हुई उनसे, काफ़ी कुछ जानने को मिला। आईपी गुप्ता जी के बारे में जानने को मिला, उनकी स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में जानने को मिला। उत्तर प्रदेश में भी प्रभार कुछ कई लोगों को मिल रहा, वो खुद ही प्रभारी थे एक्चुअली में, उनको उन्हीं के हाथ में कमान है और जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी हैं जगदीश महावर जी हमारे साथ। इसी पे और उत्तर प्रदेश की खासकर राजनीति पे, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की नीतियों पे बात करने के लिए राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत हैं आप रामलखन जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कबीर न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे थोड़ा उत्तर प्रदेश बेस्ड राजनीति बात करना चाहेंगे। आप लखनऊ से आते हैं, प्रदेश की राजधानी है और ऐसी राजधानी में जहां पर हमारे विधानसभा में बुनकर समाज के लोग गए तो प्रतिनिधित्व भी किया, लेकिन शायद दूसरी पार्टी थी, वो खुल के उस चीज़ों को नहीं रख पाए, समाज की चीज़ों को नहीं रख पाए। अब मैं समझना चाहता हूं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जब उत्तर प्रदेश में होगी तो किस तरह से कार्य करेगी, किनके हितों के लिए कार्य करेगी? फिर देखिए, राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं देश में, वो भारत के निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड हैं और सभी पार्टियां जो है संवैधानिक रूप से काम करती हैं, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो। और पार्टी कोई एक जमात से नहीं चलती है, एक जात से नहीं चलती, पार्टी जमात से चलती है। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने रोको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है की यात्रा शुरू की थी, तो उसमें जो उनका मकसद था अपने समाज को जगाना था। राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी जो नहीं मिल पा रही थी, तो उसमें समाज को जगाने का उन्होंने काम किया। मैं तो उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, आईपी गुप्ता तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो ये उन्होंने पूरे बिहार में ताती ततवा पान बुनकर समाज को उन्होंने जागरूक किया और जागरूक करने के बाद हमारा जो ताती ततवा पान समाज है वो एक राजनीतिक रूप में नई दिशा ले चुका है और वो राजनीतिक खिलाड़ी हो चुका है। ऐसी स्थिति में बिहार में हमारी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 3 सीटों पर लड़ती है, जिसमें आईपी गुप्ता जी सहरसा से विजय हासिल करते हैं और जमालपुर का जो प्रत्याशी हमारा है वो 60,000 प्लस वोटों से, जो एक शानदार वोट है। लेकिन वहाँ की बात मैं बताता हूँ, वहाँ चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम की जो खबरें आ रही थी, स्ट्रांग रूम के जो कैमरे बंद करना और बूथों पे अंदर प्रवेश करना, ये आम घटनाएं हो रही थी। और ये भी आपने देखा होगा कि 5-5 हज़ार उत्तर प्रदेश के वोटर बिहार में, हरियाणा से ट्रेनें आ रही हैं वोट डालने के लिए और भाजपा के द्वारा नियोजित चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जो चुनाव आयोग जो 6 तारीख को वोट का जो आंकड़ा देते हैं और 11 तारीख को उनका 3 लाख का वोट का आंकड़ा बदल जाता है, तो इस पे सवाल तो उठेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी का जो वोट का परसेंटेज है बिहार में 20.80 और जेडीयू का है 19.250 और राजद का 23.00। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट का परसेंटेज 23% है, तो उसकी सीटें कम क्यों हैं? सवाल तो उठता है ना। लड़ी भी तो ज़्यादा, 143 नहीं, 101 पे लड़े हैं, तो वो ऑफिस फिर भी देखिए, अमित शाह जी घोषणा करते हैं कि हम 160 सीटें लाएंगे और 160 उनकी उम्मीदों से ज़्यादा। बीजेपी के लोग कहते हैं कि उम्मीदों से कुछ ज़्यादा हो गया, 200 क्रॉस कर गया है उन्होंने। तो एक तो ये मतलब चुनाव आयोग पे सवाल उठता है। अभी 160 आ जाती तब भी चुनाव आयोग का सवाल उठाते हैं, अब 200 हो गई तब भी आप चुनाव आयोग के सवाल उठाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, इतना जो है
छप्पड़ पार जो हुआ है और उनकी भीड़ों में मतलब जो भाजपा की जो रैलियां होती थी उसमें आम जनमानस दिखता नहीं था, कुर्सियाँ खाली थी। आपको लगता है कि आपका वोट 10,000 पे बिक गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आज जो आदमी अपना कमाता है, अपना खाता है, और आज का वोटर होशियार है, पैसा तो ले लेता लेकिन वोट जिसको जहाँ देना होता है वही देता है। अच्छा जी सही है। तो और हम उत्तर प्रदेश में हमारी टीम पूरी तरीके से सशक्त है और उत्तर प्रदेश में हम क्या लोग योजनाएं चल रही है उत्तर प्रदेश के लिए? क्योंकि समाज ये देख रहा है कि हमारे पास एक पार्टी आ गई है, नेता आ गया है, हम एकत्रित हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। बहुत से समाज के विधायक बने, सांसद बने, लेकिन उन्होंने बात नहीं उठाई। तो उम्मीदों की नज़र से आपकी तरफ देखा जा रहा है, तो किस तरह से रफ्तार है, किस तरह से आईएपी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, थोड़ा सा बताएं कहाँ कहाँ किस तरह से चीज़ें चल रही हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल का जो शीर्ष का नेतृत्व है उसकी विचारधारा पे उनके एमएलए और एमपी, उनके नेता काम करते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और हमारा जो नेता है वंचित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारा जो नेता जैसा होगा उनकी वैसी टीम भी होगी। तो हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में अब इसके बाद जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आने वाले में समय में दिखेगी। और अभी तक तो हमारी आवाज़ सड़क पे थी, अब बिहार के सदन में भी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारे नेताजी प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, पूरी बिहार का जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये अवसर मिला है, हमारी शुरुआत हुई है। हमारी पार्टी जो है आईआईपी पार्टी एक भ्रूण अवस्था में है। 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन होना और चुनाव चिन्ह मिलना और महागठबंधन का हिस्सा होकर के पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में आईआईपी पार्टी की चर्चा का विषय है। और हम एक सीट पे हासिल भी करते हैं और दूसरी सीट पे 60,000 हमारा वोट भी होता है। और ये आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में हमारा जनाधार उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगा, वेस्ट बंगाल में भी बढ़ेगा और आसाम में भी बढ़ेगा। ये हम लोग मजबूती के साथ यहाँ भी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक समस्या और आ रही है, हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि बुनकर हैं, आईपी गुप्ता बुनकर हैं। गुप्ता टाइटल से उसको वैश्य दिखा दिया जा रहा है। और बिहार में भी अगर लिस्ट निकाल के लाते हैं ना तो वैश्य समाज की जो लिस्ट आ रही है उसमें वो वैश्य है। ये जो चल रहा है कि वो बुनकर नहीं है, वैश्य हैं, गुप्ता हैं, इनको कैसे दूर करेंगे आप लोग? इसके लिए कुछ बढ़िया चीज़ दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सवाल ये है कि जैसे ये बात कहने में अतिशयोक्त नहीं होगी कि जैसे एक वर्ग है हमारे देश में, जैसे कि जिसकी आबादी 3.5% है और वो समाज ग्राम पंचायत सदस्य का, वार्ड का भी इलेक्शन नहीं जीत सकता है, लेकिन वो इलेक्शन जीतता है प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का, और एमएलए एमपी का चुनाव भी जीतता है। तो वो 3.5% हो करके SC ST OBC को हिंदू के नाम पर वो 3.5% होकर के वो मेजॉरिटी हासिल कर लेता है। और हमारे लोग दिग्भ्रमित होते हैं कि ये बुनकर हैं, ये मतलब जो तत्वा हैं, ये पान है, ये कोली है, धीमान है, ये वैश्य हैं। तो हम सब तो एक ही हैं ना, तो हम सबको एक करके हम मेजॉरिटी में क्यों नहीं आते हैं जैसा अन्य लोग करते हैं? तो हम लोग भी मेजॉरिटी में आकर के हम लोग भी इलेक्शन को जीतेंगे। जो उपेक्षित जातियाँ समाज में जो आज तक उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, हम सब उनको एक करके, क्योंकि राजनीति एक जमात से नहीं चलती है, एक जात से नहीं चलती है, जमात से चलती है। तो हम शोषित, वंचित और जो राजनीति की मुख्य धारा से अलग समाज है उनको एक करके हम लोग एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव में, और 27 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर हमको बिहार में 6 महीने का समय मिला है, हमको उत्तर प्रदेश में पूरा 1 साल 1.5 साल है काम करने के लिए। और आपने ये बताया नहीं बुनकर है कि वैश्य है, क्या है? बुनकर देखिए, जो बिहार में ताती तत्वा पान समाज करेंगे उस यहाँ पे कि वो बुनकर नहीं है, वो
वैश्य हैं, किस तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे? उन सब का काम भी बुनकर कपड़े बुनने का काम था। हाँ, मतलब वो बुनकरी करते थे। हाँ, और इसी कारणवश उन्होंने लिख लिया। हाँ, गुप्ता लिखा। और यहाँ पर भी हमारे समाज का काम जो है बुनकर का ही था। और उस वहाँ की बिहार सरकार में पहले ताँती ततवा पान बुनकर समाज अनुसूचित जाति की श्रेणी में ही आता था, लेकिन उसको अति पिछड़ा में डाल करके आरक्षण को ख़त्म किया गया। अब माननीय IP गुप्ता जी जो आंदोलन किया है गांधी मतलब मैदान में जो भरने का काम किया है पटना में, वो आरक्षण को लेके ही किया है कि इस ताँती ततवा पान समाज को अनुसूचित जाति में डाला जाए और उनका आरक्षण की पुनः बहाली की जाए। ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आपने ये बताया पार्टी की नीतियों के बारे में और IP गुप्ता सर के बारे में भी, और वो जो कन्फ्यूजन है ना कि वो बुनकर है कि वैश्य है, क्या है। डेफिनेट सी बात है, वो बुनकर है, उनका पेशा बुनकरी रहा है। बहुत पहले उन्होंने जब व्यवसाय को अपनाया तो व्यवसाय ज़्यादातर कहा जाता है कि वैश्य समाज ही करता है, उन्होंने गुप्ता लिख लिया, लेकिन आइडेंटिटी आज भी उनकी IP गुप्ता पान के नाम से है। तो ऑब्वियस सी बात है वो बुनकर हैं, और बुनकर समाज आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुत ही तेज़ी के साथ IP पार्टी से जुड़ेगा और एक नई शक्ति बनने का काम करेगा और नया विकल्प बनने का भी काम शायद करेगा। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।